अभी तक हमने जाना था कि एकक कोष्ठिका के प्रकार क्या होते हैं। अब हम आगे की तरफ जानेंगे कि एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कितने आ सकते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था कि जो एकक कोष्ठिकाएं होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं। एक होती है सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और बेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम ये जानेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनका कितना भाग एक यूनिट सेल को मिलता है। इसको बोलते हैं एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या। मतलब एक एकक कोष्ठिका के अंदर अवयवी कणों की संख्या कितनी है, इसको जानने के लिए हम लोग देखेंगे। अब हमने बताया था कि जो सिंपल यूनिट सेल होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ उसके कॉर्नर पर स्थित रहते हैं। अर्थात जो पार्टिकल्स कंटिन्यू कॉर्नर पर स्थित रहते हैं, तो ये कॉर्नर जो होता है वो 8 भागों में डिवाइड होता है। अब जब कॉर्नर 8 भागों में डिवाइड होता है तो एक यूनिट सेल को इस वाले आइटम का केवल 1/8 भाग ही मिलता है। कॉर्नर पर स्थित पार्टिकल्स होते हैं, चूंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये 8 पार्टों में बटे होते हैं, तो ये 8 पार्टों में बटे होने के कारण जो एक यूनिट सेल होती है, मतलब जो एक एकक कोशिका होती है, उसको इसका केवल 1/8 भाग मिलता है। अगर हम सिंपल एकक कोशिका के अंदर देखें या आप अदर कोई भी कोशिका के अंदर देखेंगे, चाहे वो फेस वाली हो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल हो, या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल हो, या सिंपल वाली क्यूबिक सेल हो, तो उसमें जो कॉर्नर के आइटम्स होते हैं, कॉर्नर पे आइटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो या कोई भी पार्टिकल्स हो, तो वो 8 भागों में डिवाइड रहता है। 8 भागों में क्यों डिवाइड रहता है? क्योंकि जो कॉर्नर होता है, कॉर्नर पे एकक कोशिकाएं 8 स्थित होती है, मतलब 8 एकक कोशिकाएं एक दूसरे को टच कर रही होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं 8 एकक कोशिकाएं एक दूसरे को टच कर रही होती हैं, इसलिए जो कॉर्नर के पार्टिकल्स होते हैं वो 8 भागों में डिवाइड रहते हैं। और 8 भागों में डिवाइड रहने के कारण जो एक एकक कोशिका होती है उसको उसका 1/8 ही मिलता है, 1/8 ही मिलेगा। अगर हम एक के लिए देखें तो इसका 1/8 मिल जाएगा, इसका 1/8 मिलेगा, इसका भी 1/8 मिलेगा, और इसका भी 1/8 मिलेगा, और इसका भी 1/8 ही मिलेगा। मतलब जितने कॉर्नर पर स्थित होते हैं उनका सबका 1/8 मिलता है। अब हम बात करेंगे जो फलक पर स्थित पार्टिकल्स होते हैं। तो पहला हो गया कॉर्नर वाला जिसमें मिलता है 1/8। अब दूसरा होता है जो फलक पर स्थित होता है, यानी कि जो फेस पर स्थित होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो फेस पर स्थित पार्टिकल्स होता है वो दो यूनिट सेल में बटा रहता है। तो जो फेस पर स्थित पार्टिकल होता है वो चाहे ऊपर की तरफ हो तब भी 2 यूनिट सेल होंगी, राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो या नीचे की तरफ हो या आगे की तरफ हो या पीछे की तरफ हो, हर साइड से क्रिस्टलीय जो एकक कोशिकाएं होती हैं वो 2 ही रहेंगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक जो फलक पर स्थित, जो फेस पर स्थित आइटम है वो 2 भागों में डिवाइड हो रहा है। तो 2 भागों में डिवाइड होने के कारण इसका जो पार्ट है वो आधा इसको मिलेगा और आधा इसको मिलेगा। चूंकि ये 2 भागों में डिवाइड हो रहा है तो 2 भागों में डिवाइड होने के कारण इसका आधा पार्ट इसको मिल जाएगा, इस वाली एकक कोशिका को, और आधा पार्ट मिल जाएगा इस वाली यूनिट सेल को। यानी कि दोनों जो यूनिट सेल होंगी इसका आधा आधा बांट लेंगी, यानी कि ये आधा आधा बट जाएगा। तो आधा मिला इसको और आधा मिल जाएगा इसको, ठीक है। हाफ जो है इसका हो जाता है और हाफ इसका हो जाता है। टोटल फलक कितने होते हैं? टोटल फलक होते हैं 6। टोटल फलक होते हैं 6, ऊपर नीचे दाएं बाएं और आगे पीछे। तो ये जितने फलक होते हैं सब के चारों तरफ जो है एकक कोशिकाएं स्थित रहती हैं, यानी कि यूनिट सेल स्थित रहती हैं और इसको आधे भाग में बांट देती हैं। अब हम बात करेंगे जो बॉडी सेंटर्ड में जो एकदम केंद्र पर पाया जाता था, यानी कि जो क्यूब के एकदम सेंटर पर पाया जाता था। तो जो क्यूब के एकदम सेंटर पे पाया जाता है वो किसी भी एकक कोशिका में डिवाइड नहीं होता, वो कहीं भी डिवाइड नहीं होता है, वो सिर्फ एकक के पास सिचुएटेड होता है। आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा का पूरा जो पार्टिकल्स है वो एकक के पास है, यानी कि पूरा पार्टिकल एकक के पास आ गया है तो इसको डिवाइड होने की कोई भी आवश्यकता नहीं हो, ना तो ये डिवाइड होता है, ये सिर्फ एक ही के पास बना रहता है कंटिन्यू,
ठीक है। तो ये एकक कोष्ठिका पूरी एक एकक कोष्ठिका को ये वाला जो पार्टिकल है ये पूरी एक यूनिट सेल को मिल जाता है। तो ये टोटल मिलेगा कितना, 1। ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो पहले पॉइंट में हमने ये जाना है कि जो पार्टिकल कॉर्नर पर स्थित होते हैं वो यूनिट सेल को अपना 1/8 पार्ट देते हैं, यानी कि इसका 1/8 भाग इसको मिलेगा। और जो फलक पर स्थित होते हैं यानी कि जो फेस पर स्थित होते हैं वो एक यूनिट सेल को अपना 1/2 यानी कि हाफ देते हैं। और थर्ड में हमने ये जाना कि जो एकक कोष्ठिका में केंद्र पर स्थित पार्टिकल्स होता है, एकदम सेंटर पर स्थित पार्टिकल्स होता है, वो उसको अपना पूरा 1 दे देता है, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होता। और जब डिवाइड नहीं होता तो इसको पूरा पूरा 1 मिलता है। इतना आप ध्यान से सुन लीजिएगा, उसको ध्यान से समझ भी लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सिंपल यूनिट सेल में टोटल पार्टिकल्स कितने होते हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि जो सिंपल यूनिट सेल होती है उसके सारे कॉर्नर पर पार्टिकल्स स्थित रहते हैं, और हर पार्टिकल जो होता है अपनी पूरी यूनिट सेल को 1/8 देता है। अपनी पूरे जो पार्टिकल होता है अपने पूरे पार्ट का 1/8 एक यूनिट सेल को देता है। तो अब हम ये जानेंगे कि सिंपल यूनिट सेल में टोटल पार्टिकल्स की संख्या क्या होती है। तो हमें पता है कि इस पार्टिकल में, इस जो यूनिट सेल है इसमें कितने टोटल परमाणु हैं, टोटल 8 परमाणु हैं, ठीक है। तो प्रति परमाणु द्वारा एकक कोष्ठिका को दिया योगदान। अब जो प्रति परमाणु होता है वो एक एकक कोष्ठिका को योगदान कितना देता है, 1/8, यानी कि एक पार्टिकल एक एकक कोष्ठिका को कितना योगदान देता है, 1/8। अब कुल परमाणु कितने हो जाएंगे, तो कुल परमाणु यहां पे हो जाएंगे, क्योंकि टोटल पार्टिकल्स हैं कितने, 8। एक यूनिट सेल में पार्टिकल्स हैं कितने, 8 स्थित हैं। और एक पार्टिकल कितना देता है, 1/8 देता है। तो 1/8 इंटू 8 हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स दे कितना रहा है, 1/8, और टोटल पार्टिकल्स हैं कितने, 8। तो टोटल हो जाएगा 8 × 8, यहां पे कट जाएगा ये, और आंसर आ जाएगा 1। देखने में तो हमको लग रहा है कि पार्टिकल्स 8 हैं, लेकिन हमने बताया है आपको, ध्यान रखिएगा कि जो एक पार्टिकल होता है वो यूनिट सेल को अपना 1/8 ही केवल देता है, इसलिए 1/8 × 8 = 1। देखने में तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे 8 पार्टिकल्स हैं, लेकिन अगर हम वास्तविकता में देखें तो जो सिंपल यूनिट सेल होती है उसके पास केवल और केवल एक ही पार्टिकल्स होता है, क्योंकि सारे पार्टिकल्स पूरे नहीं होते उसके, इसका केवल 1/8 भाग है। यानी कि इस एकक कोष्ठिका का इस वाले पार्टिकल पर केवल 1/8 पार्ट पे अधिकार है, बाकी पे नहीं होता है। अब हम आगे जानेंगे कि जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होती है उसमें टोटल कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो हमने जाना था कि साधारण यूनिट सेल में जो साधारण एकक कोष्ठिका होती है उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। अब हम जानेंगे कि जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होती है उसमें टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो इसमें देखिए 8 कार्नर हो गए, यानी कि कार्नर पर स्थित पार्टिकल्स हैं, और 6 फलक होते हैं। 6 फलकों पर स्थित पार्टिकल्स होते हैं। हमने बताया था कि जो फलक पर स्थित पार्टिकल्स होता है वो 2 भागों में डिवाइड होता है, यानी कि 2 एकक कोष्ठिकाओं में डिवाइड होता है, इसलिए एक पार्टिकल एक एकक कोष्ठिका को 1/2 पार्ट देता है। और जो कार्नर पर स्थित होते हैं वो 8 पार्टों में डिवाइड होते हैं, इसलिए जो कार्नर पर स्थित पार्टिकल्स होते हैं वो एक एकक कोष्ठिका को 1/8 देते हैं। तो इसलिए हम इसको देखेंगे कि जो कोने पर स्थित पार्टिकल्स हैं, कोने पर स्थित हो जाएंगे कितने, 1/8, क्योंकि एक पार्टिकल्स 1/8 देता है और टोटल है कितने, 8। तो ये हो जाएगा 1/8 × 8 = 1। और जो फलक पर स्थित हैं
फलक पर स्थित जो पार्टिकल्स होता है वो कितना देता है 1/2। वो कितना देता है 1/2, क्योंकि दो भागों में डिवाइड रहता है। और टोटल फलक है कितने, टोटल फलक है 6, तो इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड होने के बाद में सॉरी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद में जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि टोटल आ जाएगा 3। और अगर हम देखेंगे कुल परमाणु, तो जो कुल परमाणु होंगे वो कितने आ जाएंगे 1 + 3 = 4, यानी कि जो टोटल परमाणुओं की संख्या आई है वो आई है 4। और हमें देखने में तो लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स स्थित हैं, लेकिन भ्रम में मत रहिएगा। यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जो पार्टिकल्स होता है वो पूरा का पूरा एक कोष्टिका का नहीं होता, कोने पर का 1/8 होता है और फलक पर का 1/2 होता है। इसलिए जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक शेल होती है उसमें जो टोटल परमाणु होते हैं वो कितने आएंगे 4। जो भी अवयवी पार्टिकल्स होंगे उनकी संख्या कितनी आएगी 4। अब हम जानेंगे कि जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होती है उसमें पार्टिकल्स की संख्या कितनी होती है। अब हम जानेंगे कि जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होती है उसमें टोटल पार्टिकल्स की संख्या कितनी होती है। तो जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होती है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसके कॉर्नर पर स्थित होते हैं प्लस सेंटर पर स्थित होते हैं। तो जो कॉर्नर पर स्थित पार्टिकल्स होते हैं हमने बार बार बताया कि 1/8 इसका मिलेगा। तो कोने पर स्थित कितना हो गया 1/8 × 8 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1। और जो केंद्र पर स्थित है, जो केंद्र पर स्थित होता है वो किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं होता, क्योंकि वो केवल और केवल उसी यूनिट सेल का बना रहता है, क्योंकि वो डिवाइड हो नहीं रहा तो वो पूरा का पूरा मिलेगा। तो ये हो गया 1, यानी कि कुल पार्टिकल्स हो जाएंगे, जो कुल परमाणु हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2। तो इसमें जो कुल परमाणुओं की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 2, यानी कि बीसीसी यूनिट सेल में जो टोटल पार्टिकल्स की संख्या होती है वो कितनी होती है 2 होती है। सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल्स की संख्या होती है 1, और जो एफसीसी वाले होते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स की संख्या होती है वो होती है 4, और जो बीसीसी होते हैं यानी कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स की संख्या होती है वो होती है 2। तो आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ लिए होंगे। अब हमने जाना कि एकक कोष्टिका में टोटल पार्टिकल्स की संख्या क्या होती है, और उसी आधार पर अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो हमारा ये न्यूमेरिकल्स है कि एक जो एकक कोष्टिका है x और y से मिलकर बनी हुई है, एक एकक कोष्टिका x और y से मिलकर बनी हुई है, और जो y पार्टिकल्स हैं वो इसके कोने पर स्थित हैं। y पार्टिकल्स जो हैं वो इसके कोने पर स्थित हैं, और जो x पार्टिकल्स हैं वो एकांतर फलकों पर स्थित हैं। एकांतर फलकों पर स्थित हैं इसका मतलब है कि वह बेस सेंटर्ड यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। बेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता था कि जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं कोने पर स्थित होते थे और साथ में एकांतर फलकों पर उपस्थित होते थे। एकांतर फलक का मतलब होता था कोई 2 फलक ले लेंगे, कोई भी 2 फलक ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 फलक ले ली, ऊपर की और नीचे वाली। तो जो पार्टिकल्स हैं, जो y पार्टिकल्स हैं वो बताए गए हैं कि वो कोने पर स्थित है, यानी कि टोटल यहाँ पे y पार्टिकल्स स्थित हो गए कहाँ पे, कोने पर। ठीक है। और जो x पार्टिकल्स हैं वो एकांतर फलक पर स्थित हैं। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस क्रिस्टल का सूत्र क्या होगा, इस क्रिस्टल का सूत्र क्या होगा। तो हम इसमें सबसे पहले परमाणुओं की संख्या निकाल लेंगे। तो हम निकालेंगे क्या, y परमाणुओं की संख्या, y परमाणुओं की संख्या तो y परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि y परमाणु जो है वो कोने पर स्थित है और कोने पर स्थित पार्टिकल्स का कितना मिलता है 1/8, और टोटल पार्टिकल्स हैं कितने 8 है, तो 1/8 × 8 = 1, यानी कि एक y परमाणु हमको मिल रहा है, एक y परमाणु मिल रहा है। और x परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, x परमाणुओं की
की संख्या बराबर, तो x परमाणु जो है वो केवल 2 फेज पर स्थित है। केवल 2 फेज पर स्थित होने के कारण, एक फेज पे स्थित होता है तो वो 1.2 पार्ट में बढ़ जाता है। यानी कि फलक पर स्थित जो पार्टिकल्स होता है उसका हमें 1.2 मिलता है। तो यहाँ पे 2 फेज पर ही स्थित है केवल, तो 1.2 इंटू 2 हो जाएगा। यानी कि एक x परमाणु और एक y परमाणु। तो यहां पे जो सूत्र बनेगा वहां पे हम लिखेंगे x और y, क्योंकि ये जो क्रिस्टलीय संरचना में जो व्यवस्थित है इसका जो सूत्र होगा, जो फार्मूला होगा वो XY होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एक X परमाणु से और एक Y परमाणु से, एक X आइटम से एक Y आइटम से मिलकर इस क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है। इस यूनिट सेल का निर्माण एक X से और एक Y से हो रहा है, इसलिए जो इसका फार्मूला होगा वो XY हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। इसमें कहा गया है कि एक घन जो है वो A व B 2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। जो A और B 2 परमाणुओं से बना है, जो घन के कोनों पर B परमाणु है और जो सेंटर है उसके ऊपर A परमाणु पाया जा रहा है। यानी कि घन के कोनों पर B परमाणु है, कोनों पर पाया जा रहा है B परमाणु, और सेंटर पर पाया जा रहा है A परमाणु। तो आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा भी गया था, बोर्ड एग्जाम में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे, इसी टाइप के सवाल पूछ लिए जाते हैं कभी कभार। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे हम। जो B पार्टिकल्स हैं वो सारे जो है कॉर्नर पर स्थित हैं, यानी कि जो B परमाणु है वो स्थित हैं सारे कोने के ऊपर, और जो सेंटर पर स्थित है वो कौन सा पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स है A। अब पूछा गया है कि इस यूनिट सेल का आप सूत्र बताइए कि सूत्र क्या होगा, जो पार्टिकल्स स्थित है इनका सूत्र क्या हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, हमने अभी सीखा था कि जो कोने पर स्थित होते हैं, कोने पर बराबर 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। यानी कि B परमाणुओं की संख्या कितनी आ गई, एक B परमाणु। ठीक है, अब हम देखेंगे जो केंद्र पर स्थित होता है, केंद्र पर जो स्थित होता है वो कहीं पर भी डिवाइड नहीं होता, यानी कि उसकी संख्या रहेगी पूरी 1, अर्थात एक A परमाणु, एक A परमाणु है। तो जो सूत्र इनका हो जाएगा, एक A परमाणु और एक B परमाणु मिलकर सूत्र का निर्माण क्या करेंगे, इसका सूत्र हो जाएगा A और B। AB इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल्स लगाए जाएंगे, आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे।